ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो पहले मैं फिगर में ड्रा कर दे रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। ज्योमेट्रिक जितने भी क्वेश्चंस हैं आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, तभी आपको परफेक्टली आएगा वो। A, B, C and D. This is a quadrilateral. क्वेश्चन में देखें in which AD equal to BC. AD and BC are equal, opposite sides, and angle DAB. एंगल DAB, ये पूरा एंगल, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA. CBA इस एंगल के बराबर है। तो गिवन नोट ही कर लेंगे, गिवन तो क्वेश्चन में लिखा ही है, इसको नोट कर लीजिए। गिवन हो गया आपका क्वेश्चन। टू प्रूव देयर आर 3 पार्ट्स। टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है? फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट, ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC। सेकेंड, BD is equal to AC, and third, angle ABD is equal to angle BAC. ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD is equal to BC and this angle A is equal to angle B. So let's prove it. फर्स्ट थिंग क्या है? कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल। ध्यान से देखें, ट्रायंगल कौन सा है? एक तो बोल रहे हैं ABD, ABD ऊपर वाला। मैं इसको अलग भी दिखा दे रहा हूं आपको। ये ट्रायंगल जो बन रहा है इस टाइप का, ये ABD है। ये ट्रायंगल दिखा आपको ABD, ये एंगल है। सेकेंड ट्रायंगल BAC, BAC जो ये ट्रायंगल बन रहा है नीचे, BAC बन रहा है जो ये यहां पर है ABC, ये ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल B है। और यहाँ पे क्या गिवन है? AD इक्वल टू BC। अगर आपको अलग अलग समझना हो तो ट्रायंगल मैंने इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे रख दिया है। ये कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे समझ ले, चाहे यहाँ पे समझ लें। तो 2 थिंग्स आर गिवन, 2 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर गिवन ऑफ 2 ट्रायंगल्स। AD इक्वल टू BC इज गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B गिवन। तो थर्ड पार्ट कौन सा होगा ये आपको ढूंढना है। अगर आपने थर्ड पार्ट ढूंढ लिया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप देखें जो AB है, यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, कॉमन निकल गया। दिस साइड इज कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में। तो क्या दिखा आपको? AD इज इक्वल टू BC, एंगल A इक्वल टू एंगल B, AB इज इक्वल टू AB। यस, AS से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS। तो ये दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AD इज इक्वल टू BC गिवन। आपको गिवन नोट करना हर एक क्वेश्चन में। AD इज इक्वल टू BC गिवन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एंगल A, मैं एंगल A बोल सकता हूं, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? एंगल A में से यही हो जाएगा DAB। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। चाहे तो आप लिख दें पूरा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गिवन है। एंड थर्ड वन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड। AB देखिए दोनों में कॉमन है। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC, जो प्रूव करना था। BAC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SAS दो साइड है, बीच में एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा हो जाएगा?
यस ए एस कांग्रेस क्राइटेरिया से ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड, आपको पता है जैसे कांग्रेंट हुआ तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इफ टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट व्हाट टू प्रूव, यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन कौन सा आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए सी, देखिए है बी डी इज इक्वल टू ए सी। करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स देखिए सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूव हो गया सेकंड। एंड आल्सो एंगल ए बी डी, यहाँ पे देखें जो एंगल बन रहा है, देखिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये प्रूव करना था। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। कॉन्ग्रुएंसी लिखने के बाद आपको यहाँ फिगर में कुछ देखना ही नहीं है, यहीं से करस्पॉन्डिंग पार्ट लिख देते हैं और यहीं से बेटर होता है लिखना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होता है ए बी डी इक्वल टू बी ए सी उसी ऑर्डर में। ये यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, सेकंड एंड थर्ड, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लें, किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। तो मैं यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके सर। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग बुक में देखें क्वेश्चन को और फिगर बनाएं। फोर्थ क्वेश्चन इज L and M are two parallel lines. L and M are two parallel lines. Given है intersected by another pair of parallel lines P and Q. यहां भी देखिए पैरेलल लाइन P और Q भी गिवन है, ये P और Q है, लाइन P लाइन P Q आर पैरेलल, मीन्स ये इसके पैरेलल है L पैरेलल M और ये P पैरेलल Q है। तो गिवन नोट ही कर लेंगे आप। ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए, ये प्रूव करना है। एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए, यहाँ पे मैंने भी नेमिंग नहीं की है। ए बी सी डी, ये ए है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बी है, सी एंड डी, ए बी सी डी, और यहाँ से ज्वाइन भी किया गया है। व्हाट टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ये प्रूव करना है। गिवन क्या बताइए, मैं लिख दे रहा चार्ट में, L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है, ये इतना गिवन है बस। L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देयर आर 5 क्राइटेरियाज, किसी में से कोई ना कोई एक हमको यूज करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है कि डायरेक्ट आपको गिवन हो इक्वल है, केवल एक ही चीज हमें मिल रही है, कॉमन साइड है। देखिए ये कॉमन साइड है, इतना पता है, बाकी हमें कुछ पता नहीं है, इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, एबीसी एंड सीडीए को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही लिख दे रहा हूं यहाँ पर, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, जो हमें मिला है पहले, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। एंड फॉर टू अदर पार्ट वी हैव टू सर्च, हमें देखना पड़ेगा और पार्ट्स इससे कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं।
तो यही कॉन्सेप्ट दो इसमें बची रहा है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का, इसी का यूज करना पड़ेगा। देखते पहले अगर L पैरेलल M है, L पैरेलल M, तो अगर आप ध्यान दें जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, सपोज कर लो एंगल 1 है, और जो एंगल बन रहा है एंगल 2, ये फिगर देखें, ऐसे फिगर है, यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, हाँ, तो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हुआ? तो लिख सकते हैं आप, Yes. तो एबीसी का एंगल कौन सा है, 2 है, एबीसी का एंगल 2 है, इज इक्वल टू एंगल 1 ऑफ एडीसी। वाई, यहाँ पे प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, L पैरेलल M, L पैरेलल M, AC is transversal, AC is transversal, hence alternate interior angles। क्लियर हुआ? L पैरेलल M है, AC ट्रांसवर्सल है, इसलिए क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल होते हैं। पहला हो गया, एक हमको एंगल इक्वल मिल गया। सेकंड देखें, अगर मैं इसको पैरेलल लूं, P पैरेलल Q, देखिए ऐसे है, P पैरेलल Q है, यहां भी देखिए AC ही है, AC, AC, P पैरेलल Q, AC। तो जैसे यहां पे था, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसको बोल दूं मैं 3, इसको बोल दूं 4, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल, ये एंगल 3 जो बन रहा है और ये एंगल 4, बोथ आर फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आल्सो। वाई, यहाँ पे फिर से लिखेंगे वही, P पैरेलल Q, AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो यहां से क्या बन जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको समझ में आ गया? मैंने इसलिए अलग से भी दिखा दे रहा हूं, इससे आपके माइंड में आ जाए कि हाँ अल्टरनेट इंटीरियर ही है, पैरेलल है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, एक साइड मिला हुआ है ये, और दो एंगल है, एंगल यहाँ पर एंगल, तो इसमें दो ही केस बन रहे हैं, चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ। यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे है, किस क्राइटेरिया से यहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो ध्यान दें, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बीच वाली कॉमन साइड है, मीन साइड बीच में पड़ रहा है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल है। सॉरी, हाँ ठीक है, ASA, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे ASA से कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA by ASA congruence criteria। तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, Yes, sir. हेंस प्रूव्ड। Yes, sir. तो कॉन्ग्रुएंस कैसे करना है अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब रिटन पेपर होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुछ भी यहीं पर इक्वल लिख देंगे, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे लिख देंगे, उससे कुछ नंबर मिल जाएगा। ऐसे नहीं, ठीक से समझिए, ठीक है ना, जो कॉपी चेक करने वाला हो आपको देख समझ लेता क्या किए हो आप, इसलिए प्रॉपर वे में किस जैसे यहाँ पे कुछ लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कैसे भी कर देंगे, रूल कौन सा है लिखने में लिख नहीं पाते हैं, इसको लिख देंगे, कभी इसको लिख देंगे, कभी इसको लिख देंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर मैं ऐसे कर दे रहा हूं पहले 8, क्योंकि वो टाइम टेकन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है, 7 के सिमिलर है, तो 7 में हम लोग किए थे, एक बीच का एंगल ऐड किया गया था, वैसे ही 6 है, ठीक है। अगर टाइम होगा तो कर दूंगा मैं आज, नहीं तो आप लोग 6 अपने आप से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, रिटन एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है लॉन्ग आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ फिगर भी बना रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ते हुए। इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, ABC ट्रायंगल बनाना है
जो कि C पर 90 हो, राइट ट्रायंगल बनाना है। C पर 90 हो तो पहले हो गया C, फिगर बना भी है, वहां से भी आप बना सकते हैं। ये हो गया A, यहाँ हो गया B, ABC राइट ट्रायंगल, ज्वाइन कर दो इसको। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, C इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। यहाँ पे क्या है, C नहीं है, M है, M इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है M, AB का, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C इज ज्वाइन टू M, C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन कर दिए हैं M से, ज्वाइन टू M। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, अगर एग्जाम में फिगर ना दिया हो तो आपको अपने आप से ही बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बन जाता है। ठीक है, C इज ज्वाइन टू M, जैसे बोल रहा हूं मैं वैसे कर रहा हूं, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C को M से ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिए पॉइंट D तक, टू पॉइंट D, टू पॉइंट D, और कंडीशन गिवन है सच दैट DM इज इक्वल टू CM। कितना बढ़ाएंगे आप, CM के बराबर ही DM को बढ़ाना है। ज्वाइन C to M and extend to it to a point D such that CM equal to DM। और लास्ट में बोल रहा है फाइनली पॉइंट D is joined to पॉइंट B, फिर इसको भी ज्वाइन कर दिया गया है, D को B से ज्वाइन कर दिए। देन शो दैट, तो गिवन तो नोट ही कर लेंगे, जो पूरा क्वेश्चन लिखा है सब गिवन ही है। ठीक है, तो वहां से कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ गिवन क्या है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ अपने लिए, आपको पूरा लिखना है। एंगल C 90 है, ये गिवन है, और क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मीन्स AM इज इक्वल टू क्या गिवन है, BM। साथ ही साथ CM इक्वल टू DM भी गिवन है, CM इज इक्वल टू DM, इतनी चीजें गिवन है। ठीक है, एंगल C 90, M मिड पॉइंट है तो MB इक्वल टू MA एंड CM इक्वल टू DM, ये तीन बातें गिवन है। टू प्रूव, तो टू प्रूव देखते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रूव करने में स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रूव। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है, फर्स्ट सर प्रूव जो करना आपने है गिवन ट्रायंगल, है वैसे हम लोग को भी लिखना है। गिवन तो लिखना ही है आपको हर क्वेश्चन में। हाँ ऐसे लिख सकते हैं आप, ना लिख दीजिए ऐसे ही, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AM इक्वल टू, फिर लिखेंगे इन द फिगर AM इज इक्वल टू BM एंड CM इक्वल टू DM, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके सर। जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे गिवन, उतना ही बेटर होता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट प्रूव करना है ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, पहला पार्ट। क्योंकि जब भी प्रूव करना होता है तो हमें ये इस पे फोकस होना चाहिए क्या प्रूव करना है, अगर यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा तो वो बेटर नहीं होता है। DBC इज राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स क्या है, 90 प्रूव करना है। थर्ड, ट्रायंगल DBC congruent to ACB, third, and fourth one is CM is equal to 1/2 AB, means AB by 2। 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं, तभी ये 4 या 5 मार्क्स में आता है, लॉन्ग आंसर में ही आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट में भी। तो 1 बाय 1 प्रूव करेंगे आप लोग, साथ ही साथ ध्यान समझिएगा। मैं लास्ट में कहेंगे सर इसमें क्या हुआ, तो आप यहाँ पे फोकस बनाए रखें, साथ में आपके कॉपी में पेन भी चलती रहे, कुछ आप नोट करते भी रहा करें रफ कॉपी में। देखें यहाँ पर सर स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है। क्या हुआ, सर क्लियर है। क्लियर है। स्क्रीन क्लियर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर वहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, देखें
मैं इसको पहले प्रूव करने वाला हूं AMC और BMD। कहां पे है देख ले पहले इसको। AMC ये वाला ट्रायंगल है, BMD ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। देखते हैं इसका प्रूफ। लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD AMC एंड BMD। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हमको सर्च करने हैं जो इक्वल हो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इस ट्रायंगल का AM इसके BM के बराबर है। AM इज इक्वल टू क्या है, BM। ये कहां से मिला, सिंस M इज द मिड पॉइंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं M इज द मिड पॉइंट, या गिवन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन में दे रखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इस ट्रायंगल का CM इसके DM के बराबर है, तो CM इज इक्वल टू DM। CM इज इक्वल टू DM, ये तो गिवन है डायरेक्टली इसी लैंग्वेज में। CM इज इक्वल टू DM, दो पार्ट हो गया। थर्ड हमको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पार्ट, टू तुमको आसानी से मिल गया, थर्ड पार्ट कौन सा इक्वल होगा, तो एकदम आसान। देखिए यही दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 1 इक्वल टू 2। When two lines intersect each other at a point, then opposite angles are equal, known as pair of vertically opposite angles। तो जितना भी आप लोग पीछे पढ़े हो कॉन्सेप्ट लाइन्स एंड एंगल्स का, जितने भी आप ज्योमेट्री पढ़े हो अभी तक, क्लास 8 तक या 9 तक, वो सब अप्लीकेबल होता है क्वेश्चंस में। इसलिए आपको हर एक फैक्टर ठीक से क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ ये, तो क्या मिला हमको, साइड एंगल, साइड एंगल बीच में है, फिर से साइड एंगल साइड यहाँ पे यूज होगा। तो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, ये था फर्स्ट पार्ट, डन। नाउ कम टू द सेकेंड, एंगल DBC। ये जो एंगल दिख रहा है आपको DBC, इसको 90 प्रूव करना है। एंगल DBC को 90 प्रूव करने के लिए क्या करें, तो आप चाहे तो ये ट्रायंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ACB और ये ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट होने में प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे DB AC में हमारे पास नहीं इक्वल है कि नहीं, इस तरीके से। तो अब इसी का यूज करेंगे जो हम लोगों ने प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहां पहुंचने के लिए हम इसका यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट मीन साइड्स और जो बचे हुए एंगल्स हैं वो सब आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लेंगे तो पहली बात तो देखें, करस्पॉन्डिंग साइड्स 2 तो इक्वल थी ही, थर्ड जो बच रही है DB, देखें ये BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। BD इज इक्वल टू AC, यहीं से निकाल लेना, यही मेन यहाँ पर है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको यहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा देना है। एक तो पार्ट मैंने ये इक्वल कर दिया, साथ ही में इसका एक एंगल भी ले रहा हूं। इसका एंगल अगर देखें, अगर ये एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल D। यहाँ पे ध्यान दें, करस्पॉन्डिंग पार्ट देखें तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C ये हो गया, एंगल C, इसको मैं बोल दे रहा हूं एंगल 3 और एंगल 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कहां से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दो बातें मैंने निकाल ली। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है 90 तक। अब देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपने कर लिया, अब इससे कुछ बेनिफिट लीजिए। दिख रहा है आपको, फिगर में बना के यहाँ पे दिखा रहा हूं, फिर से देखें। ये एंगल 3 है, ये मिस्टर एंगल 4 है, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होते ही क्या दिख रहा है, ये
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल है, तो क्या होगा, ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। These form a pair of alternate interior angles and are equal, so lines parallel, इसको आप lines and angles में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 and 4 and form a pair of alternate interior angles। so क्या लिखोगे आप, DB पैरेलल AC हो जाएगा, DB पैरेलल टू AC। इस कंडीशन से पैरेलल होते ही आपके माइंड में आ जाएगा, जैसे ही देखिए AC पैरेलल DB हुआ, ये तो था, यहाँ पे पॉइंट देखिए लिखा है, यहाँ पॉइंट है B, यहाँ पॉइंट है C। अगर ये 90 हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो काम हो गया इसका हमारा। अब क्या आपने दिखा दिया, ये पैरेलल है तो यहाँ पे 90 तो ये भी 90 बन जाएगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, ACB कितनी है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 तो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। सबको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड। तो सेकंड पार्ट प्रूव करना ही सबसे डिफिकल्ट इसमें होता है, इसी में सबको वहां पे ध्यान नहीं आया कैसे करना है, तो यहीं पर सब लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप यहीं पे लग जाता है, क्वेश्चन आगे फिर नहीं हो पाता है। तो ध्यान देना, ये कहां से आएगा, इसी से आएगा बाय CPCT। साइड इक्वल कर लीजिए, एंगल इक्वल कर लीजिए, एंगल इक्वल होते ही ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा। तो लाइन पैरेलल हुई, पैरेलल होते ही ये दोनों क्या बन गया, फिर से को इंटीरियर बन गया। तो ऐड कर लेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है सेकंड पॉइंट पर, इसी पर क्या होता है, मिस्टेक होता है, इसके आगे हो नहीं पाता फर्स्ट के बाद। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये सेकंड पार्ट कैसे आया। यस सर। चलते इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर। हाँ थर्ड, किसी को पूछना है। नो सर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, मैं इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, इस सब का भी यूज है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। गिवन सबको ध्यान में है, लिखा है देखिए यहाँ पर AM इक्वल टू BM, इसका भी यूज होगा, इसलिए मैं ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए थर्ड पार्ट पे चलना है। थर्ड पार्ट मीन्स ट्रायंगल DBC, देख लें DBC एक बार पहचान लीजिए, ट्रायंगल DBC। सेकंड है ACB, देखिए ACB, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, BD इज इक्वल टू AC, इसको हम लोग दिखा चुके हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन A, किसका यूज करेंगे ना, इक्वेशन A, इसको प्रूव कर चुके हैं। ये हो गया, आपको दिख रहा होगा ये दोनों में कॉमन है, BC कॉमन हो गया दो साइड, और बीच का एंगल 90 भी प्रूव किए हो। कहाँ प्रूव किए हो, 90, ये प्रूव किए हो DBC 90 सेकेंड। तो इसके यूज से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड ट्रायंगल तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो मेन स्टेप था आपका सेकंड ही था, यही सेकंड स्टेप सबसे मेन था। तो देखते हैं, देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल DB
इज इक्वल टू ए सी। कहां से लिखेंगे? फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। उसके बाद देखिए एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी में समझ रहे हैं ना, ये डीबीसी। एंगल सी ये कैसे हो गया? ईच 90, ईच 90। एक तो 90 गिवन था, एक हम लोग फाइंड किए, ईच 90। थर्ड पार्ट बीसी कॉमन, बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन साइड, बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन साइड। सो ट्रायंगल डी बी सी congruent to triangle ACB by which rule? तो साफ साफ दिख रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। यस यस, बाय SAS congruence रूल। ये हमारा थर्ड भी हो गया। ये कौन सा है? थर्ड, थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, क्या बोल रहे हैं? सीएम, सीएम यहाँ पर है, सीएम इज हाफ ऑफ ए बी, सीएम इज हाफ ऑफ ए बी। मीन्स इसमें और इसमें रिलेशन प्रूव करना है। मीन्स आप कर सकते हो सी डी इक्वल टू ए बी, यहां से हो जाएगा। इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो क्या होगा? सी डी इक्वल टू ए बी भी तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाना है। तो सी डी कन्वर्ट कर देंगे सीएम में और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन में इरेज कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान दें तो लिखेंगे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो क्या लेना है हमको? सी डी इक्वल टू ए बी। करेस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स करेस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स आर इक्वल। बट हम सब यहाँ पे नहीं लिखते हैं, जिसका यूज है, जिससे हमें काम निकालना है, केवल उसी को नोट करते हैं। तो सी डी इक्वल टू ए बी क्यों? इस फॉर्म में आंसर आ रहा है। अब देखिए सी डी इक्वल टू ए बी है, बट आ क्या रहा है? ए बी बाई टू। आप कर सकते हैं, या सी डी को ब्रेक कर दीजिए, हमें सी डी नहीं चाहिए। सी डी के प्लेस पे क्या चाहिए हमको? सी एम। तो यू कैन राइट सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, सी एम प्लस डी एम इज इक्वल टू ए बी। सी डी को आप स्प्लिट कर सकते हो सी एम और डी एम में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगेन देखें, सी एम एंड डी एम आर इक्वल, गिवन था। सी एम और डी एम क्या है? इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब आप डीएम के स्थान पे भी सीएम लिख सकते हैं। तो सीएम प्लस सीएम इज इक्वल टू ए बी, यहां पे लिख दें सिंस डीएम इज इक्वल टू सीएम। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन। तो डीएम को रिप्लेस कर दिए किससे? हम सीएम से। क्यों? हमारा आंसर सीएम के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर हुआ? इसको ऐड कर लो, 2 टाइम्स सीएम इज इक्वल टू ए बी। So CM is equal to AB by 2. CM is equal to AB by 2, hence proved। ये था फोर्थ पार्ट। किसी को यहाँ पर डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए जल्दी से। इस पार्ट में कौन सा पार्ट किया हम लोगों ने? ये आपका थर्ड पार्ट हुआ यहाँ पर, और ये फोर्थ पार्ट अभी सामने है। फर्स्ट और सेकंड इरेज हो चुका है। तो थर्ड फोर्थ में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। No, sir.